अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड्स होते क्या हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, उनकी डेफिनेशन और उनकी एग्जाम्पल को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि कंपाउंड की हमने बात करनी है, सबसे पहले हम कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं, के बाद में हम इसके डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए, जहां तक बात है कंपाउंड्स की, हम ये बात कहते हैं कि कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हेन एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड। लिख लेते हैं यहां पर, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when two or more elements chemically combine in fixed ratio। ठीक है, जब भी क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्स रेशो के तहत एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन करेंगे, इनके केमिकल बॉन्ड बना के रखेंगे। ठीक है, तो इससे जो रिजल्टिंग सब्सटेंस बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड। इसको हम कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर देख लें कि जब भी क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनाते हुए, केमिकली रिएक्ट करते हुए। ठीक है, इस तरह से जो सब्सटेंस बनेगा रिजल्टिंग, इसको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि कार्बन सेंटर में मौजूद है और डबल बॉन्डेड है विद ऑक्सीजन। यहां भी डबल बॉन्डेड है विद ऑक्सीजन। आप देखें कि ऑक्सीजन एक एलिमेंट, कार्बन दूसरा एलिमेंट, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड हैं, ये बॉन्ड है इनके दरमियान। ठीक है, केमिकल बॉन्ड है। इस तरह के रिजल्टिंग सब्सटेंस को हम कंपाउंड का नाम देते हैं। अब चूंकि इसके अंदर एलिमेंट जो हैं वो केमिकली कंबाइंड फॉर्म के अंदर हैं, इट मींस के फिर हम ये बात कहेंगे कि जब कंपाउंड बन जाता है तो जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। यहां देख लेते हैं, ये पॉइंट से समझ लेते हैं। इन कंपाउंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, हम ये लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ compounds are different from the components ये कंपोनेंट भी लिख सकते हैं या एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, बाय विच इट फॉर्म, यानी जिससे मिलकर ये बना है, जिन एलिमेंट से ये मिलकर बना है, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट से डिफरेंट हो जाएंगी। रीजन ये है कि जब भी एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है, टू मेक अ बॉन्ड, तो चूंकि ये केमिकल बॉन्ड्स बन चुके हैं, कि केमिकली कंबाइन हो चुके हैं, और इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज पहले थी अब वो नहीं रही। अब कंपाउंड की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल ऑक्सीजन एंड कार्बन। ऑक्सीजन और कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में डिफरेंटली बिहेव करते थे, अब यहां कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज उनसे टोटली डिफरेंट है। ठीक हो गया, एक ये बात। दूसरी बात हमने कहा था फिक्स्ड रेशो के तहत इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक से पहले कि हम फिक्स्ड रेशो पे जाएं, एक और पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। हम यहां बात कर रहे हैं केमिकली कंबाइन की। ठीक है, तो आप जब एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन कर लेते हैं टू मेक अ कंपाउंड, ठीक है, तो इस सूरत में आप कोई फिजिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते कि दोबारा से इन एलिमेंट्स को तोड़ के और एलिमेंट्स बना लें। ठीक है, यानी कि ये कंपाउंड तोड़ने के बाद आप एलिमेंट्स को दोबारा से गेट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मेथड। और फिजिकल मेथड में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैं इसको जो है एवेपोरेट करूं, तो एवेपोरेशन मतलब कि इसको हीट करूं, ठीक है, या फिर ये है कि मैग्नेट के थ्रू या काट के, कुछ ऐसा सीन नहीं है। ठीक है,
ये एलिमेंट्स कंबाइन हो चुके हैं, केमिकली बॉन्ड बना चुके हैं, कंपाउंड बन चुका है। तो कंपाउंड फिजिकल मेथड से नहीं टूटता, हाँ केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं और मजीद। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम फिक्स रेशो की बात कर रहे थे, तो फिक्स रेशो को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फिक्स रेशो की बात जहां तक है, तो फिक्स रेशो बाय मैथ हम नॉर्मली कह रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड में आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास होता है 16, और यहाँ दो ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन ये भी है, ऑक्सीजन ये भी है, तो दो है, तो 16 प्लस 16 32 होता है। तो यहाँ पर जो रेशो बनती है इसमें 32 बनती है, 12 रेशो 32 बनती है। यू कैन सिंप्लीफाई फर्दर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप सिंप्लीफाई भी करेंगे तो ये कितना बनेगा? इट विल बी 6 रेशो, आप 2 से डिवाइड कर लें। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 6 2 12 होता है, और 16 2 32 होता है। मजीद सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट 3 रेशो 8। ठीक है, ये आपके पास बाय मास रेशो है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जब भी आप किसी एक कंपाउंड की बात करेंगे, तो जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने आपस में मिलना है, जिनके थ्रू ये कंपाउंड बनेगा, जो केमिकली रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो एक फिक्स मैस रेशो के तहत आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे। एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। हम वाटर की बात कर लेते हैं, H2O की बात कर लेते हैं। यहां अगर आप देखें तो हाइड्रोजन 2 है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो ये 2 रेशो 16 बनेगा। सिंप्लीफाई कर लो, यानी 2 से आप अगर इन दोनों को डिवाइड करो, यू विल गेट 1 रेशो 8। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये बाय मास रेशो है जिसके साथ ये कंपाउंड बना हुआ है। ठीक हो गया। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि कंपाउंड जो है वो हमेशा फिक्स रेशो बाय मास के तहत जो है एलिमेंट आपस में मिल के ही बनाते हैं। ठीक है, अब हम इनके कंपाउंड की बात कर रहे हैं और बहुत सी डिस्कशन भी हो चुकी है, तो एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो देख लेते हैं जिसमें कि हम देखेंगे कंपाउंड हमारी नेचर के अंदर कहां कहां पर इस्तेमाल होते हैं। Let's look at the uses of compounds. जी, तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि हम देखेंगे डिफरेंट
यूजेस जो कंपाउंड के हमारे नेचर के अंदर डेली इलाज के अंदर हमारे इस्तेमाल होते हैं, आपने देखा, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी ये तमाम इंफॉर्मेशन। अब आगे मूव करेंगे। हमारा पहला पॉइंट व्हाट इज कंपाउंड कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ अपने मूव करेंगे जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस किस टाइप के कंपाउंड होते हैं। देखिए जी, जहां तक बात है कंपाउंड की और उसके टाइप्स की जहां तक बात है, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड होते हैं और एक हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ये कौन से होते हैं? हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ कंपाउंड हैं कि जिनमें एक तो ये कि आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड को भी एक्सप्लेन कर दूंगा इसके लिए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। और दूसरा ये कि आयनिक कंपाउंड जो है इनमें इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स नहीं होते। यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, द कंपाउंड in which ionic bond is present. अब आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है ये भी समझ लें। हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड बनता किस तरह से है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिससे कि इन दोनों के दरमियान इफेक्टिव फोर्स डेवलप होती है ऑपोजिट चार्ज की वजह से, और इस तरह के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इस तरह के कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि आप अगर देखें सोडियम की बात करें, तो अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो क्लोरीन एटम जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और लेने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो अब ये जो Na+ है और Cl नेगेटिव है, इनके दरमियान जो इफेक्टिव फोर्स है दैट इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और वो कंपाउंड जिसमें कि आयनिक बॉन्ड मौजूद हो, इनको हम आयनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। और आयनिक कंपाउंड के अंदर इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो फिर इनमें क्या होता है? हम कहते हैं इनके अंदर अगर हम देखें आयनिक कंपाउंड में देखें तो आयनिक कंपाउंड के अंदर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थ्री डायमेंशनली मतलब क्या होता है? जैसे एक्स, वाई और जी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई और जी एक्सिस, इन तीनों डायरेक्शंस के अंदर ये जो आयन है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं और फाइनल शेप जो बनती है वो क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। हम इसकी बात करें, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, ये अब इस पर अगर आप गौर करें तो इसमें यहां अगर लेट्स सपोज ये सोडियम मेटल आयन है, ठीक है, तो इधर आपके पास क्या आएंगे? क्लोरीन आयन आएंगे, क्लोराइड आयन आएंगे जो कि नेगेटिव होता है, ये क्लोराइड नेगेटिव, ठीक हो गया। यानी ऑपोजिटली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्री डायमेंशनली और एक फाइनल शेप हमारे पास आती है, ठीक है। एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है इसकी? NaCl, KBr, ठीक है, एंड मेनी मोर, बहुत सी और भी हो सकती हैं, ठीक हो गया। इससे कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की, तो हम सिंपल ये बात कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनमें कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से होता है देख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं पहले तो द कंपाउंड इन विच कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट, ठीक है, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, इसे हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। और एग्जांपल अगर आप देखें तो जैसे हाइड्रोजन है, ये अगर लेट्स सपोज अपने ही तरह के एक और हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, तो ये जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और इस तरह के कंपाउंड जिसमें के शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बने हों और एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हुए हों केमिकली, ठीक है, इन्हें हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड की ही एग्जांपल आएगी, ठीक है। और कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिविजुअली टॉपिक एग्जिस्ट कर सकता हो, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, ठीक है, जो कि
हम कहते हैं कि एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता हो, ठीक है, इसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास वाटर H2O, CO2 अभी हमने डिस्कस किया, इस तरीके से और हमारे पास O2 हो सकता है, H2 हो सकता है एंड मेनी मोर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है, वो कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बना होगा, ठीक है। इसमें जो स्मॉलेस्ट हम कहते हैं कि पार्टिकल जो रिप्रेजेंट करता है किसी कंपाउंड को, वो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और अगर आनिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रिप्रेजेंट करता है किसी एक आनिक कंपाउंड को, वो फॉर्मूला यूनिट होता है। यहां हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट, और यहां हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंसेस हैं इन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड के हवाले से, ठीक है। होपफुली आपको ये तमाम बातें समझ आई होंगी। स्टिल आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर जो है रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।